Good morning students. Today topic is SATs for 11th क्लास। बेटा 11th क्लास का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो 9th और 10th से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा, और ध्यान से आप समझोगे। तो सबसे पहले देखिए सेट्स क्या होते हैं बेटा। सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को हम सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स जिनकी कलेक्शन में कोई हेजिटेशन ना हो, जिनको आप क्लियरली डिफाइंड कर सकें, वो ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फॉर एग्जांपल्स बेटा, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया आर वेल डिफाइंड कलेक्शन। बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो सभी क्या है, वेल डिफाइंड हैं। क्या आप कहोगे कि एक पर्टिकुलर बुक किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बुक ना होकर उसे वो पेन पढ़े या चेयर पढ़े? नहीं, बुक बुक ही रहेगी क्लियरली। तो बेटा इट इज़ ए वेल डिफाइंड। आगे जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बेटा, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं बेटा जो वेल डिफाइंड नहीं है, द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग है, कुछ स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ स्टूडेंट्स को एल्जेब्रिक पोर्शन अच्छा लगता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेटा जिन्हें मैथमेटिक्स ही बोरिंग लगता है। तो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। बेटा द ऑब्जेक्टिव्स विच बिलोंग्स टू ए सेट, वो ऑब्जेक्टिव्स जो किसी सेट को बिलोंग करते हैं, आर कॉल्ड मेंबर्स। उन्हें क्या कहेंगे हम? मेंबर्स और एलिमेंट्स। जैसे अभी मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स, वोवल्स बेटा ए ई आई ओ यू, तो ए ई वोवल्स से मिलकर वोवल्स का हमने एक सेट बनाया। तो ये जो वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू क्या हैं? ये मेंबर्स हैं सेट के। आगे आता है बेटा नोटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हम बेटा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एन, कैपिटल सी बेटा। एंड देयर एलिमेंट्स, और सेट के मेंबर्स को बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ओके बेटा, यानी कि किसी भी सेट को उस कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा और सेट के मेंबर्स को स्मॉल लेटर से हम डिनोट करेंगे। लेट ए बी ए सेट। आगे देखिए बेटा इसके अंदर एल्जेब्रा के अंदर बेटा ध्यान से क्लियरली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए। लेट ए बी ए सेट एंड स्मॉल ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए। मैंने ले लिया ए कोई सेट है और स्मॉल ए उसका कोई मेंबर है। देन वी राइट, तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या लिखेंगे? देन वी राइट ए बिलोंग्स टू, ए बेटा बिलोंग्स टू, ये किसका सिंबल है? ए बिलोंग्स टू सेट ए, एंड रीड इट एज बिलोंग्स टू ए और ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो आप क्या पढ़ोगे? ए बिलोंग्स टू ए, या फिर बेटा ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। इफ सी इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि सी सेट ए का मेंबर नहीं है, देन वी राइट सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ध्यान से बेटा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए और ए इज बिलोंग्स टू सेट ए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा टू मेथड्स हैं। फर्स्टली रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म, और सेकेंडली बेटा सेट बिल्डर और रूल मेथड। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है? इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, separating them by means of commas and enclose them in curly bracket। इस फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर हम बेटा सेट के मेंबर्स को करली ब्रैकेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ कोमा, कोमा की हेल्प से सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे कि सेट ऑफ वोवल्स, तो मैंने करली ब्रैकेट के अंदर वोवल्स को सेपरेट किया है, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, यानी मेंबर्स को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके डोनोट किया है। तो इट इज़ रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? रोस्टर फॉर्म। सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बेटा इन दिस फॉर्म वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी। इस फॉर्म के अंदर सेट के मेंबर्स को डिनोट करने के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सिस। ए सेट के अंदर वो सभी एक्सिस हैं। कौन से एक्सिस? एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो एक्स वोवल्स हैं किसके? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अगेन देखिए
ए इज़ द सेट ऑफ दोज एक्सिस, ए सेट में ए सेट उन सभी एक्सिस का सेट है सच दैट दिस इज सच दैट एक्स इज एन वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जहाँ एक्स क्या है बेटा, वोवल होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। एग्जाम्पल्स देखिए बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म, उसे हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बेटा टेंथ क्लास में पढ़ी हुई है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे करोगे बेटा, ए और सी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन आएगी, और उन्हें हम अरेंज करेंगे कि ऐड करने पर क्या मिल जाए, बी। तो बेटा ए हियर ए इज़ 1, बी इज़ 1, सी इज़ -2। तो -2 के फैक्टर्स इस तरह से अरेंज करते हैं कि ऐड करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2। तो 2 और 1 -1 बेटा। तो एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने x को कॉमन ले लिया, x प्लस 2। इधर देखिए बेटा -1 कॉमन है, -1 कॉमन लिया। अब कंप्लीट इक्वेशन में से x प्लस 2 कॉमन और अंदर बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2 बेटा, 2 इधर जाकर राइट साइड में लेकर जाओगे नेगेटिव हो जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यूज आ जाती हैं बेटा -2 और 1। देयरफॉर रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट होगा बेटा -2, 1। ध्यान रखना बेटा सेट के अंदर ऑर्डर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि -2, 1 जो सेट है ये इक्वल होगा 1, -2 के। और आप एक सेट के अंदर मेंबर्स को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं क्लियरली। सेकंड है, सेकंड एग्जांपल बेटा, राइट द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट x इज एन पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ए सेट मैंने लेट किया बेटा इन रोस्टर फॉर्म, लेट ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट x इज एन पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो आर इंटीजर्स। अब इधर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, एक्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड एक्स स्क्वेयर इज लेस देन 40। एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू किससे छोटी है, 40 से। तो देखिए बेटा 1 का स्क्वेयर 1, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर बेटा 4, 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25 और 6 का स्क्वेयर 36। इन सभी नंबर्स के जो स्क्वेयर्स हैं वो लेस देन 40 हैं। और 6 के बाद बेटा 7 का स्क्वेयर क्या बन जाएगा, 49, जो कि क्या है 40 से बड़ा है। तो इसलिए सेट ए की कौन कौन सी मेंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म और दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, राइट द सेट ए सेट के मेंबर्स दे दिए बेटा 1, 4, 9, 16, 25, डैश 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 से मतलब है बेटा आगे ये इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो लेट ए सेट आपको गिवन है। अब इस सेट ए के मेंबर्स को ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या रिलेशन है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, 5 25 बेटा 5 का स्क्वायर है। तो देखिए ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस, ए सेट के अंदर वो एक्सेस हैं, कैसे नंबर्स हैं, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। ए सेट के अंदर वो ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एक्स क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कैसे नंबर्स के स्क्वायर हैं, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं एंड सो ऑन। एग्जाम्पल 4, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करेंगे बेटा हमें। अब देखिए ऑब्जर्व कीजिए बेटा सेट लेट ए सेट से हमने डिनोट किया, ए सेट इज
दिस मेंबर्स, बेटा इनको ऑब्जर्व कीजिए, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। यदि न्यूमरेटर के अंदर एक्स एन पढ़ लिया जाता है, न्यूमरेटर 1 2 3 4 5 6 एन पढ़ लिया जाता है, तो बेटा डिनोमिनेटर में देखिए 1 1 से एक अधिक 2 2 2 से एक अधिक बेटा 3 3 3 से एक अधिक 4 4 4 से एक अधिक 5। तो मैंने ऑब्जर्व किया, लेट ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। अब एन क्या हो सकता है बेटा, क्या है एन, एन को प्रॉपर्टी देखनी है। एन के लिए 1 2 3 4 5 6, एन इज ए नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। बेटा न्यूमरेटर में क्या लिखे हो कि न्यूमरेटर में कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन 7, 7 से छोटे, या फिर बेटा लेस देन और इक्वल टू 6 भी आप यहाँ कह सकते हो।